गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। कैसे सभी? बढ़िया, मजे में, फिट एंड फाइन। अदरवाइज कम नॉट दी बड़ी बी टेक द हौसला। तो बड़े दिनों बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो आज कुछ स्पेशल है आपको बताने के लिए। आवाज ज्यादा गूंज रही होगी क्योंकि मैं हॉल में बैठा हूँ और हॉल खाली है, इसलिए ये आवाज इतनी गूंज रही है। तो हम आपको बतिया देते हैं कि हम जा रहे हैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। और अभी आज शाम को जो है मैं निकलूंगा हरिद्वार के लिए। बाहर आवाज गूंज रही थी इसलिए मैं अंदर आ गया हूँ। तो कहाँ थे हम थे हरिद्वार में। तो रात को 9 बजे मेरी बस है यहाँ से, और सुबह 3 या 4 बजे मैं हरिद्वार पहुंच जाऊंगा। फिर वहां पर गंगा मैया के दर्शन करके, थोड़ा सा स्नान करके हम रुख करेंगे ऋषिकेश की ओर। ऋषिकेश में हमारे फ्रेंड जो है हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो उनको साथ लेकर हम चलेंगे ऊखीमठ की ओर। अब ऊखीमठ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि 4 धाम की यात्रा में जो केदारनाथ है, तो केदारनाथ के जो कपाट या जो द्वार खुलते हैं वो खुलते हैं जब केदारनाथ की डोली जो है केदारनाथ पहुंचती है। शायद आपको पता होगा या नहीं पता है, तो हम बतिया देते हैं कि जो केदारनाथ की डोली है वो ऊखीमठ में होती है, और ऊखीमठ से केदारनाथ की डोली उठती है और केदारनाथ को चलती है। तो हम उसी केदारनाथ की डोली के साथ अपना इस सफर, अपने 4 धाम की यात्रा शुरू करेंगे। और 21 अप्रैल को सुबह ऊखीमठ से केदारनाथ की डोली चलेगी, जिसे पंचमुख डोली कहा जाता है। और उसके साथ साथ जो है हम चलेंगे, और साथ ही में मतलब जो केदारनाथ की डोली है उसके साथ ही हम जो है केदारनाथ पहुंचेंगे। आपको सब कुछ दिखाएंगे और बतियाएंगे भी, ठीक है। तो हमारा जो प्लान है वो इस तरह का है कि हम सबसे पहले हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार के बाद ऋषिकेश, और वहां पर देखते हैं। रजिस्ट्रेशन वैसे 25 की बता रहा है, लेकिन हम जल्दी जा रहे हैं ना, 21 को जा रहे हैं, तो 21 को तो कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो रही है। तो वहां पर पता चलेगा कि अब क्या करें हम आगे, क्योंकि हम तो जल्दी डोली के साथ चलेंगे ना, 25 तारीख को तो हम वहां पर पहुंच जाएंगे। तो बस यही आपको बतियाना था हमें कि हम निकल रहे हैं आज घर से और 4 धाम करेंगे। 4 धाम के बाद हमारा जो आगे का जो प्लान है वो है, वैसे तो नॉर्थ ईस्ट जाने का है, 7 सिस्टर की ओर। 7 सिस्टर में सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, तो इन स्टेट में हम घूमेंगे और 4 धाम की यात्रा के बाद। ओके, अब लंबी जर्नी है हमारी, कम से कम ज्यादा नहीं को 6-7 महीने की जर्नी होगी, जिसमें हम पूरा ऑल इंडिया एक्सप्लोर करेंगे। बट अभी हम कुछ नहीं बतिया सकते क्योंकि बीच में कुछ भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हम 4 धाम करेंगे, उसके बाद क्या डिसीजन बनता है हमारा, हमारे फ्रेंड्स का, उसके आधार पर हम आपको इतला कर देंगे कि हम जा किस ओर रहे हैं। ओके, तो अभी रेडी हो जाते हैं और निकलते हैं, पकड़ते हैं बस हरिद्वार की। चलिए। हम रेडी हो चुके हैं और अब आ गया है घर को अलविदा कहने का टाइम, तो अब निकलते हैं। 7 बज गए हैं और हमें हरिद्वार बस का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। अब मुझे लगता है लेट होगी बस। वैसे तो 7 बजे बताया था टाइम, अभी 1 घंटा हो गया हमें यहाँ पर खड़े हुए। आजा आजा आजा, आज पूरी रात अपना सफर होगा, सुबह हम पहुंचेंगे हरिद्वार। लेकिन बस आए तो ना, मुझे लगता है आज बस स्टैंड में ही सोना पड़ेगा ना, बस आ रही है। और चलो देखते हैं अब आगे। तो भाई लोग, बस मिल चुकी है हमें और लगभग 15 किलोमीटर का सफ़र अपना कंप्लीट हो चुका है। थक जाते हैं इस सफ़र में, अभी सुबह पहुंचेंगे हम, तो अब मिलते हैं सुबह।
गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। तो हम पहुंच गए हैं हरिद्वार में और हम अभी बस से उतरे हैं और हम आ गए सीधे दर्शन करने गंगा मैया के। और सुबह का जो नज़ारा है ना, जो सनराइज हो रहा है, वो अल्टीमेट व्यू है। देखो आप। तो भैया जी, अभी मैं हूँ विष्णु घाट पे। विष्णु घाट में बैठा हूँ और सनराइज हो रहा है। तो ये सीन देखकर मुझे थोड़ा मेडिटेशन करने को जी कर रहा है। तो थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं। भूख लग गई है क्योंकि पूरी रात खाना नहीं खाया था ना। तो अभी थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, व्यू देखो आप, यहाँ पर मेडिटेशन करने का है ना। तो भैया अभी हम हर की पैड़ी में हैं और इतनी भीड़ है ना, मतलब लोगों का सैलाब आया हुआ है। आवाज नहीं आ रही होगी साफ, मतलब आस्था का केंद्र हर की पौड़ी है। बहुत भीड़ हुई है यहाँ पर। लोग मतलब लोगों को पैर सुखाने के लिए जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। और अभी साइड में बैठकर बातें करते हैं। हाँ तो भैया जी, अभी हम आ गए हैं शिव घाट में। यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, अलग अलग नाम है उनके। तो जब हम हर की पौड़ी में थे तो वहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था बतियाने का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बिल्कुल तसल्ली से। साइड में बैठे हैं, यहाँ पर देखो कोई नहीं है, बस आगे गंगा मैया है। तो आपको पता है कि गंगा मैया भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी है। गंगा जो नदी है वो नॉर्थ भारत की, मतलब उत्तर भारत की पवित्र नदी है। सेम ऐसे ही साउथ में दक्षिण भारत की जो है वो कावेरी नदी जो है सबसे पवित्र मानी जाती है वहाँ की। तो साफ भी है नदी। बाकी
अब कावेरी नदी में भी जाएंगे क्योंकि घूम रहे हैं तो वहां पर भी पहुंचेंगे हम कभी ना कभी। यार भीड़ इतनी है ना, लोगों का सैलाब इतना है कि मतलब पैर उठाने के लिए जगह नहीं है। तो अब यहाँ से अभी हमें ऋषिकेश भी जाना है। अब चाय वगैरह पीते हैं और ऋषिकेश के लिए निकलते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे जो फ्रेंड है वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। और गंगा मैया जी के आशीर्वाद से हमारी जो 4 धाम यात्रा है वो शुरू हो गई है और उम्मीद करते हैं कि ये यात्रा सफल हो और इसमें किसी तरह का विघ्न ना आए। अरे क्या शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।